नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। गुड न्यूज टुडे के सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज ग्रहण के साए में बरसेंगे रंग। जी हाँ, होली पर ग्रहण का साया रहने वाला है। होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण होलिका दहन के तुरंत बाद यानी कि फागुन पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा और प्रतिपदा तिथि तक चलेगा। चंद्र ग्रहण को खगोल और ज्योतिषीय दृष्टि दोनों से बेहद महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। हालांकि ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और यही वजह है कि सूतक भी मान्य नहीं होगा। फिर भी अलग अलग राशियों के लोगों को चंद्र ग्रहण से पड़ने वाले असर की चिंता है। हमारे साथ होली पर चंद्र ग्रहण के साए में पड़ने वाले असर पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। रंगों के उत्सव के दौरान एक बड़ी खगोलीय घटना घटने वाली है। चंद्र ग्रहण का साया मंडरा रहा है। रंगों के त्योहार के दौरान साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। दुनिया के कई देश साल के पहले चंद्र ग्रहण का गवाह बनने जा रहे हैं। खगोलीय और ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास इस घटना के दौरान चंद्रमा ब्लड मून के रूप में दिखाई देने वाला है। खगोलीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण को बेहद अहम माना जाता है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तो चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9:29 से शुरू होने वाला ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:29 तक रहेगा। यानी चंद्र ग्रहण की कुल अवधि करीब 6 घंटे तक रहेगी। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा और इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा शनि और सूर्य से दृष्ट होगा। अग्नि तत्व की राशि का ग्रहण है और अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य से चंद्रमा प्रभावित होगा। इसीलिए इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। हालांकि साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण भारत के लिए पूर्ण या आंशिक नहीं, बल्कि उपछाया चंद्र ग्रहण है। उपछाया ग्रहण का संयोग तब बनता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के पतले और बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के जानकार उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल से इनकार कर रहे हैं। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारत में ये चंद्र ग्रहण सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकेगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण दर्शनीय नहीं है और भारत के लिए ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है। वैसे तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये उपछाया ग्रहण होगा। उपछाया ग्रहण जब होता है तो ये किसी धार्मिक कर्मकांड के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता और इसीलिए कोई परहेज नहीं होगा, किसी तरह के सूतक का पालन नहीं किया जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का होली के पर्व पर या इसकी शुभता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। होली जैसे शुभ तरीके से खेली जाती है, होली जैसे शुभ तरीके से मनाई जाती है, उसी तरीके से मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के पहले के समय को सूतक काल माना जाता है, जिसे अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करने की मनाही होती है। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है। नॉर्मल चंद्र ग्रहण नहीं है। भारत में अगर देखें
तो ये उपछाया ग्रहण है, जिसमें ग्रहण जैसा आभास होगा भारत में। इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते, किसी तरह के सूतक के नियम नहीं चलते हैं। कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होता। आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। भोजन, विश्राम या पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरीके की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। आसमान साफ होने पर चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में चंद्र ग्रहण दिखेगा। ज्योतिष नजरिए से नवग्रहों में सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे ज्यादा अहम ग्रह माना जाता है। पूरी ज्योतिष विद्या सूर्य के अलावा चंद्रमा पर भी आधारित है। चंद्रमा के बिना भी कोई गणना नहीं की जा सकती। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, इसीलिए पृथ्वी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती है। चंद्रमा से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटना का पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए खगोल विज्ञान के अलावा ज्योतिष विज्ञान से जुड़े लोगों की नजर इस पर बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज होली का त्यौहार है, लेकिन साथ ही साथ आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैमरे पर ले आए संजय जी को, और साथ ही साथ और पूरे परिवार और राष्ट्र को भी इस होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। और कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है, कर्म करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। तो शास्त्र कहता है कि जितना आप प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, तो उससे आपके जीवन में शुभता का प्रतीक रहेगा। और आज का दिन जो होली का दिन है बड़ा ही महत्वपूर्ण। और आज ग्रहण की जो हम बात करें, बिल्कुल ग्रहण की बात करेंगे संजय जी, लेकिन अभी मैं सबसे जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो जितने भी और ज्योतिषाचार्य हैं उनसे भी परिचय करा दें। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ के.एम. सिन्हा जी जुड़ गए हैं, ये भी ज्योतिषाचार्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी। तो आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं वो ये भी देख रहे होंगे जिस तरह से शुरुआत ही संजय जी ने एकदम से की कि भाई आप जितना कर्म करेंगे उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा। तो आज होली का त्यौहार है, लेकिन हम कर्म कर रहे हैं और कर्म स्थल पर हम यहां पर मौजूद हैं, तो उम्मीद करते हैं कि हमें इसका फल अवश्य मिलेगा। संजय जी, अब शुरुआत आपसे करते हुए, देखिए होली का त्यौहार बेहद पावन त्यौहार है, खुशियों का पल है। एक दूसरे को लोग रंग गुलाल लगाते हैं और तमाम भेदभाव मिटाकर प्रेम से रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं आज के दिन। ऐसे में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप बताएं। जी, पहली बात तो जो ग्रहण लग रहा है भारतवर्ष में नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ग्रहण कोई भी लगे ब्रह्मांड में उसका असर अवश्य होता है। और ग्रहण जो है भारत में नहीं परंतु पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ग्रहण है, उसका राशियों के ऊपर अवश्य असर पड़ता है। और हर राशि जो है आप देखें, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक काल पुरुष की 12 राशियां हैं, उन राशियों पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो मैं जो है सबसे पहले ग्रहण में जो राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है 4 राशियों का, उसके बारे में पहले मैं बता देता हूं कि सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लिए जो है ये आनंद देने वाला है, खुशी देने वाला है। बस मन को संतुलित रखने की आवश्यकता है, आत्मा को संतुलित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होने के कारण मन को कंट्रोल करें, चिंतन करें, चिंता ना करें। ये ग्रहण आपके लिए शुभ रहेगा क्योंकि धन में बृहस्पति रहेंगे और 11वें भाव में शनि विराजमान है सूर्य के साथ, तो मन को कंट्रोल करें। और सूर्य की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर रहेगी, तो इसलिए ग्रहण मेष राशि के लिए खास तौर से आपके जितने भी रुके कार्य, सभी कार्य आपके सिद्ध होंगे। मन को शांत रखने की जरूरत है, एकाग्र होने की जरूरत है। वृष राशि के लिए
इस ग्रहण का जो प्रभाव है, अपनी माता समान स्त्रियों का सम्मान करें। गुरु आपके जन्मांग में बैठे हैं, तो जब देवगुरु जन्मांग में। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम आपको आज बता रहे हैं, तमाम हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमें जान लेना, राशिवार तो हम जानेंगे और समझेंगे कि किस राशि पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होने वाला है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस रंग या फिर किस गुलाल से हमें आज होली खेलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम प्रभाव की बात कर रहे थे, चंद्र ग्रहण की। यहां पर आचार्य राज मिश्रा जी, आपसे ये समझते हुए, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो चंद्र ग्रहण 9:27 से जिसकी शुरुआत हो रही है, उसका कितना असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले वास्तविकता में ये सभी ने कहा कि चंद्र ग्रहण भारत के अंतर्गत नहीं है, लेकिन श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और वेद कहता है कि ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा। इस संसार में कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो उसका इम्पैक्ट हम सभी के जीवन पर जरूर पड़ता है। सबसे पहले श्वेता जी, होली की आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे दर्शकों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग बहुत पसंद आए। और श्वेता जी, मैं एक बात आपको बता दूं, लोग सिर्फ अपने घरों में होली मनाते हैं, ठीक है, अपने परिवार के साथ होली मना रहे हैं, लेकिन जीएनटी और आप लोग आज पूरे देश को होली मनवा रहे हैं। धर्म से जुड़ी जितनी बारीक बारीक जानकारियां आप लोगों को पहुंचाते हैं ना, शायद मुझे लगता है जीएनटी के आने के बाद एक्चुअल स्पिरिचुअलिज्म क्या है, एक्चुअल धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरे सनातन को फॉलो करने वाले लोगों को पता चला है। इवन जो लोग नहीं फॉलो करते हैं सनातन को, दूसरे धर्म के हैं, उनको भी ये पता चला है कि सनातन में कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद की बात हैं और होली की आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जब ग्रहण घटित हो रहा है सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी के अंतर्गत घटित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अगर वो पीड़ित है तो मानसिक रूप से पूरे समाज पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यूएस में बैठा है और वो आपके परिवार की व्यक्ति है, कारण बस उसका मन प्रसन्न नहीं है, उसका मन खिन्न है। अब उस व्यक्ति से यदि आपकी बातचीत होती है, किसी प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है, तो वो पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं दिखेगी जो एक्चुअल में होना चाहिए, जिस कारण से उसका इम्पैक्ट पूरी तरह ना पड़ करके, लेकिन कुछ अंश में तो आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं, भारत में ना दिखने के बाद भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये समय एक बहुत बेहतरीन भी होता है कि आप अपने मन को, जब ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा का कंट्रोल जो आपके मन पर होता है, चंद्रमा का जो इम्पैक्ट आपके मन पर होता है वो कम हो जाता है और उस समय अपने आप को आप परमात्मा से सबसे अधिक कनेक्ट कर सकते हैं। और होली का त्योहार तो वास्तविकता में भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेने का ही त्योहार है। बिल्कुल बिल्कुल। केएम सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएम सिन्हा जी, देखिए यहाँ पर अलग अलग ज्योतिषाचार्य जो हैं उनकी राय थोड़ी बहुत अलग अलग यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि अपनी अपनी गणना है, अपने अपने विचार हैं। ऐसे में आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, हालांकि जैसे राज मिश्रा जी भी कह रहे थे और हम भी ये जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण को यहाँ नहीं देखा जा सकता है, यानी कि भारतवर्ष में ये नहीं दिखे, इसका असर होगा और नहीं नजर आएगा। ऐसे में आप ये बताइए कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं या फिर आज जो लोग होली का त्योहार यहाँ मना रहे हैं, अब बच्चे तो सुबह से ही निकल गए होंगे होली खेलने के लिए, अब बड़े भी निकलने वाले हैं, कहीं ना कहीं मन में एक खटका होता है कि चंद्र ग्रहण है। ग्रहण सुनते ही, ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में एक भय, एक संशय आ जाता है। ऐसे में लोग क्या कहें, क्या करें? ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये होली का जो पर्व है, इस समय सभी के माइंड में एक नकारात्मक विचार जरूर आता है ग्रहण के कारण, लेकिन बिल्कुल भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण जहां पर विजिबल होगा वहां पर परेशानी है। ग्रहण सिंह राशि पर लग रहा है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पे लग रहा है, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में भी अगर आप देखिएगा तो उसके प्रथम चरण में इस समय 29 डिग्री के चंद्रमा रहेंगे और सूर्य भी 29 डिग्री के रहने वाले हैं कुंभ में।
तो कुछ ही टाइम के बाद आज ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य और चंद्रमा का जैसे ही 180 डिग्री का शॉर्ट में लेना है या थोड़ा लंबे में? वैसे ही वहां पर जी ये घटना होती है और 180 डिग्री होने के कारण ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत में नहीं होगा और होली का पर्व जो भी देशवासी लोग मना रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको मनाना चाहिए, किसी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। लेकिन होली का त्योहार ही ऐसा है कि सभी लोग रंग में बस जाने वाले होते हैं और सभी लोगों को थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। ये ग्रहण जो है सबसे पहले केतु चंद्र ग्रहण है। देखिए ग्रहण भी दो टाइप का होता है, एक सूर्य के कारण ग्रहण, राहु के कारण ग्रहण बनता है और एक जो ग्रहण चंद्र ग्रहण बनता है वो केतु के कारण और एक राहु के कारण बनता है। तो दोनों अलग अलग टाइप के ग्रहण होते हैं। तो इस ग्रहण में अगर देखा जाए तो वास्तविकता में केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में विराजमान है और चंद्रमा प्रथम चरण में विराजमान है जी। इनका जो लूनर नोड्स बन रहा है वो पूरे तरीके से कहा जाए तो पेनम्बरल है। मैं अपने दर्शकों को, सभी जो यहाँ पर जुड़े हैं दर्शकों, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि पेनम्बरल जो इक्लिप्स होता है उसमें जो अर्थ का जो डार्केस्ट पोर्शन होता है वो 100% से भी ज्यादा पोर्शन, अब 100% से ज्यादा का क्या मतलब है, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा 1.18 के आसपास रहने वाला है। मतलब चंद्रमा अगर अपने पूर्ण साइज से भी बड़ा होता तो भी उसको ढक लेता, इसका मतलब ये है। और ये ग्रहण जो लगने वाला है वो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का कुछ पोर्शन और यूरोपियन कंट्रीज में ही इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सिन्हा जी, आप बिल्कुल जिस तरह से आप भी बता रहे हैं और लगातार हम भी यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं, देखिए चंद्र ग्रहण तो लग रहा है, वो भी साल का ये पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 9:27, अभी देखिए 9:23 घड़ी में हो रहा है। 9:27 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 3:30 तक ये ग्रहण रहने वाला है। ऐसे में संजय जी ये बताइए, हमने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है, इस तरह के कई कार्यक्रम, और जिस तरह से राज मिश्रा जी भी बता रहे थे कि गुड न्यूज टुडे की पूरी कोशिश होती है कि हमारे जितने भी चाहे उत्सव हो या फिर धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हो उनकी बारीकियों को लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों के माध्यम से जो जानकार है इस विषय के। संजय जी ऐसे में ये बताइए कि हमने कई कार्यक्रम किए हैं जिसमें हमने देखा है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर खास करके सूर्य ग्रहण में ही हमने देखा है जब सूतक काल होता है तो हम ये भी जानते हैं कि कई हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं कि कहीं और भी सूर्य ग्रहण यहां भले ही ना असर पड़ता हो लेकिन सूतक को मानते हैं, वो पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं और उस हिसाब से फिर उनकी उस दिन की दिनचर्या को वो निकालते हैं। ऐसे में ये बताइए, ये जो चंद्र ग्रहण है उसमें जो लोग इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, मन में कहीं ना कहीं डर, संशय उनके है कि भाई 9:27 से अब चंद्र ग्रहण शुरुआत उसकी हो जाएगी, तो क्या सूतक के ऐसे कुछ नियम है जो वो मान सकते हैं रंग खेलने से पहले? जी देखो, ब्रह्मांड एक ही है और पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ग्रहण पड़ता है तो उसका असर अवश्य ही होता है, चाहे उस स्थान पर ना हो, क्योंकि उसके लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड का फर्क होता है कि किस स्थान से लेकर के और किस स्थान तक ये ग्रहण पड़ रहा है। जैसे ये लीबिया में अटलांटिक सागर से लेकर के दक्षिणी अटलांटिक, न्यूजीलैंड, रूस, इस तरफ ये जो ग्रहण है, तो जब ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी का जो भी जीव जंतु है या इंसान है उसको उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो होता है, इसलिए मान लेते हैं और कहीं ना कहीं मन के अंदर ये भावना भी आ जाती है कि हमें जो है इस ग्रहण में जो है कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। परंतु मैं यही कहूंगा कि जिस स्थान पर ग्रहण हो उन लोगों को ही मानना चाहिए, और सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अगर आपके लॉन्गिट्यूड पर नहीं है, लैटिट्यूड पर नहीं है वो ग्रहण, तो उस स्थान वाले लोगों को कोई भी जो है मन के अंदर आशंका नहीं रखनी चाहिए। और बिल्कुल संजय जी, जीएनटी के माध्यम से, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आज जब हम रंगों की बात कर रहे हैं, इस उत्सव के दिन आज हम तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको विदेशों में जो बैठे हुए भारतवंशी हैं वो भी देख रहे हैं और वो भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए ही बता दीजिए कि वहां जहां पर आज ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा वहां पर सूतक में भारतवंशी क्या कुछ कर सकते हैं या क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? देखो, सूतक काल में उनको एक तो भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा भक्ति की तरफ जागृत रहना चाहिए,
क्योंकि ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए और स्नान जरूर करें। और दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि ग्रहण के बाद दान का महत्व है। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका मतलब है कि चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, तो चंद्रमा मन का कारक है, हमारी मन की स्थिति को बदलता है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो आत्मा को बदलता है। आत्मा के अंदर नए नए विचार आते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो जब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है तो अपने को मानसिक, शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करें, ध्यान करें। अभी जैसे 6 घंटे और 3 मिनट का जो है ये ग्रहण रहने वाला है, तो इसमें जितना हो सके जप करें, भगवान का ध्यान करें, भोजन ना करें। अगर कोई कुछ बना हुआ भोजन है उसको ढक करके रखें। और कहते हैं कि ग्रहण के अंदर जो है एक तरीके का विष जो है पैदा हो जाता है, उस भोजन को ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, और ताजा भोजन करें। और कहते हैं कि बैक्टीरिया बढ़ जाता है उस टाइम में। तो ये जो है साइंटिफिक भी है। और जितना आप भक्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे ग्रहण के वक्त, और कोई भी सिद्धि करेंगे, उससे आपके जीवन में सार्थकता आती है। और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको अवश्य ही परहेज करना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको पेट के ऊपर गेरू वगैरह लगा लेना चाहिए, पेट को ढक करके रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर कोई बहुत जरूरी है तो ग्रहण कर सकते हैं, वरना कोशिश करें कि ग्रहण के अंदर जितना हो सके सात्विक रहे, धार्मिक रहे, ईश्वर का ध्यान करते जाए और भगवान में मग्न हो जाए, और चंद्रमा का ध्यान अपने मन में करें। आप देखिए कि आकाश में जो है चंद्रमा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ग्रहण काल होता है, जब दिखाई देता है, तो चंद्रमा के ऊपर काली माँ जो है हल्की हल्की सी नजर आती है। और भारत में भी हम बात कर रहे थे कि भारत में नहीं दिख रहा, तो कल रात्रि को भी मैंने देखा कि ग्रहण का जो है कुछ ना कुछ प्रभाव जो है ग्रहों का और बिल्कुल। और आप घड़ी में अगर देख रहे होंगे तो 9:27 हो चुका है और ग्रहण काल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब जो है ग्रहण काल की शुरुआत हो चुकी है जब हम चर्चा कर रहे हैं। राज मिश्रा जी, ऐसे में ये बताइए कि अभी संजय जी ने बताया कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान, लेकिन वो लोग जो तैयार हो रहे हैं पिचकारी लेकर, रंग लेकर, गुलाल लेकर पूरे इस रंगोत्सव को मनाने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए, किन सावधानियों का ख्याल रखना चाहिए? श्वेता जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। मुझे लगता है होली जरूर खेलनी चाहिए, चाहे जहां ग्रहण लग रहा है या नहीं लग रहा है, दोनों जगह खेलना चाहिए और जरूर खेलना चाहिए। किसी ने बड़ा सुंदर एक शब्द कहा था कि जिंदगी में थोड़ी आवारगी जरूरी है साहब, कैद में रह करके परिंदे भी उड़ना भूल जाते हैं। क्या बात है। तो जीवन में आनंद लेने का प्रयास की एक बात सोचिए, हम ग्रहण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु से बड़ा ग्रहण लगाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल, जिसको देख करके देवता भी थर्राते थे, है ना। उसी पर होली हुआ एक, लेकिन भक्त प्रहलाद के ऊपर भगवान का रंग चढ़ा हुआ था। तो अगर भगवान का रंग चढ़ गया तो शायद उस हिरण्यकश्यपु का रंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उनके रंग में भंग नहीं डाल पाया। तो मैं इसीलिए ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप इस होली को खेलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिसका स्मरण भक्त प्रहलाद ने किया था, उसी मंत्र का श्रद्धा से स्मरण करते हुए और आप आनंद से होली खेलिए। एक बार यदि आपके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ गया, एक बार यदि आपके ऊपर सनातन का रंग चढ़ गया, एक बार आपके ऊपर होली का रंग चढ़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी का रंग आपके ऊपर चढ़ पाए, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके चैनल का नाम ही गुड न्यूज है। बिल्कुल। तो एक बार अगर गुड न्यूज का रंग चढ़ गया, सत्यता जिसको गुड न्यूज अच्छा लगता है उसको और चैनल के रंग चढ़ ही नहीं पाते, डिबेट वाले रंग ही नहीं चढ़ पाते। बिल्कुल, सकारात्मकता ही चारों ओर। हमारा मकसद भी यही है कि हर ओर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक खबरें हम पहुंचाएं, यही हमारा मकसद रहा है। होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है और ग्रहण के साए में रंग बरस रहे हैं। भगवान और उनके भक्त होली के खेल रहे हैं, होली के रंग में रंगे हुए हैं, चारों ओर रंग ही रंग दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं हम 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। देखिए, आप देख पाएंगे जो 3 तस्वीरें हैं उज्जैन, मथुरा और वाराणसी की है। उज्जैन में महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया। मथुरा में चारों ओर होली के रंग बिखरे हैं और गुलाल से होली खेली जा रही है। तो वाराणसी में भी होली का जश्न शुरू हो चुका है। चाहे महाकाल की नगरी हो या फिर बांके बिहारी का दरबार लगा हो, हर जगह आपको एक ही रंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तमाम रंग
एक दूसरे पर डाले जाते हैं तो वो तमाम रंग मिलकर एक रंग हो जाते हैं और वो है प्रेम का रंग। और इस वक्त चारों ओर पूरे देश में प्रेम का रंग देखने को मिल रहा है। तो ग्रहण काल शुरू हो चुका है 9:27 से, लेकिन इस ग्रहण काल को शुभ कैसे बनाया जाए, क्योंकि ग्रहण सुनते ही लोगों के मन में एक डर, एक संशय की स्थिति बन जाती है। लेकिन होली मनाना है और होली शुभता से मनानी है, उसके लिए तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए अब राशिवार जान लेते हैं कि किस तरह से आपको होली मनानी चाहिए। ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका क्या असर आप पर होगा, किस रंग का आप प्रयोग करें, ये तमाम चीजें। संजय जी, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और जो 3 तस्वीरें दिखाई उनको देख करके मेरे मन में एक भाव आ गया। मैं 2 चौपाई बोलता हूँ। बिल्कुल। कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें ही सब कोई। तो ये बात मेरे मन में आई, क्योंकि ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होती, कुछ भी होता रहे तब तक कार्य सिद्ध नहीं होता। और मेष राशि की बात करते हैं, उसके स्वामी हनुमान जी हैं, मंगल देव हैं। तो इनको जो है लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, ऑरेंज और लाल रंग का प्रयोग करें, जिससे कि इनके जीवन में धन लाभ हो, मानसिक शांति रहे और इस ग्रहण का भी कोई प्रभाव इनके ऊपर ना रहे। तो इनको जो है लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। ये ग्रहण भी कोई नुकसानदायक नहीं रहेगा। मानसिक रूप से संतुलित रहने की आवश्यकता है। मन को जो है एकाग्र करके भगवान का स्मरण करें, हनुमान जी का ध्यान करें, जिससे कि ये होली आपके जीवन में शुभता का प्रतीक रहे। दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि। इनको क्या कलर इस्तेमाल करना चाहिए? मैं कहूंगा, कहते हैं कि सफेद रंग एक ऐसा रंग होता है जिसपे सारे रंग जो है चढ़ जाते हैं। तो इनको व्हाइट या पिंक कलर का जो है प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। और पिंक कलर जो है कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का भी है, और पिंक कलर का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में जो है खुशी, आनंद, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपको कैरियर में भी सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और जितने भी रुके हुए कार्य आपके हो रहे हैं वो हट जाएंगे। और पानी के अंदर थोड़ा गंगा जल और दूध डाल करके ग्रहण के पश्चात अवश्य नहालें और चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि। इनको कौन से रंग का इस्तेमाल करना चाहिए? मिथुन राशि के जो स्वामी हैं आपको मालूम है गणपति जी हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या जो गणेश पंच महारत्नम का पाठ करें और एक लाइन ही बोले चाहे बेसर से, मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम, कलाधरावसंसकम विलास लोक रक्षकम, अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुना सुनासकम, नमामितम विनायकम। इस प्रकार से चाहे 2 लाइनें बोलने या सुन लें, उससे भी विशेष लाभ रहेगा। और आपको जो है ग्रीन कलर का प्रयोग और अपने ईष्ट को मैं कहूंगा कि जो मेष राशि वाले लाल पुष्प अपने ईष्ट को अर्पित कर दें, वृष वाले जो है सफेद रंग के पुष्प अर्पित कर दें, और मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है, आप जो है ग्रीन कलर, क्योंकि प्रकृति का कलर, नेचर का कलर जो ग्रीन है, वो अर्पित कर दें। उससे आपके जीवन में इस रंगों का जो त्योहार होली है, इसमें आपके जीवन में खुशी आए। और कहते हैं कि होली रे होली, अर्थात होली जो हो चुकी है और प्रारंभ हो चुका है। हर जगह पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही है, जिससे आप ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे और गणेश जी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण बनी रहेगी। इन 3 राशि वालों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आचार्य राज मिश्रा जी। अब अगली 3 राशियों के बारे में आप बताएं। राशि का बहुत सुंदर राशि है। भगवान राम का इस राशि के अंतर्गत जन्म, इस लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ था और आज नीले रंग के साथ आपको होली खेलना चाहिए। भगवान राम ने कहा, नीला मुझे श्यामल कोमलांगम सीता समारोह विद्वान भागम। आज आपके पास एक बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होने जा रहा है। ग्रहण आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत रहेगा, दूसरे भाव में घटित होगा। परिवार में जो तनाव चल रहा था उसको दूर करने का सबसे सुंदर समय है। यदि आप डर रहे थे कि हम किसी को रंग लगाएंगे या किसी से माफी मांगेंगे या रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो सामने वाले एक्सेप्ट करे ना करें, मैं आपको कहना चाहता हूं सामने वाले या सामने वाली भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे बात करें। तो आज जाइए, बात कीजिए, निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नीले रंग के साथ होली के लिए अगर हम बात कर लेते हैं राशि सिंह को लेकर, सिंह राशि भगवान राम के कुल की राशि है, सूर्य कुल के भगवान राम है।
श्री रामचरितमानस में कहा गया, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिल दिखावत नगर मनोहर। आज आपको क्या करना है, श्री रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई का पहले 11 बार पाठ कीजिए, फिर लाल रंग लीजिए, भगवान राम का स्मरण कीजिए और जो भी कामना उसके लिए प्रार्थना करते हुए अपने माथे पर लगाइए। लोगों के साथ होली के लिए मैं निश्चित कह सकता हूँ, ये होली आपके जीवन की प्रसिद्धि को देने वाली होली होगी, रुके हुए कार्य को बनाने वाली होली होगी। ग्रहण आपकी राशि में घटित हो रहा है, इसलिए आपको क्रोध करने से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। अगर हम बात कर लेते हैं राशि कन्या को लेकर के, आपके द्वादश भाव में घटित हो रहा है ग्रहण। एक तो आज कोई भी बड़ी डील ना करें, वैसे तो आज होली है, पर जहां अगर आप कहीं विदेश में देख रहे हैं जहां इसको लेकर छुट्टी इत्यादि नहीं होती है, तो किसी बड़ी डील को करने से बचने की आवश्यकता है। आपको हरित रंग का प्रयोग करने, यानी हरे रंग के साथ होली खेलने की आवश्यकता है। बट एक बात जरूर आपको कह रहा हूं, आपको पहले जो रंग है वो माता दुर्गा के चरणों में आपको लगाना है या माता दुर्गा का स्मरण करते हुए लगाना है। विवाहित है तो पहले पत्नी या पति को होली लगाइए, रंग लगाइए, उसके बाद आप होली खेलना प्रारंभ करेंगे। आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, नींद की समस्या जरूर दूर हो जाएगी, ये मैं निश्चित कह सकता हूँ। जी श्वेता जी। बिल्कुल। अब केएम सिन्हा जी बढ़ते हैं आगे और अगली 3 राशियों के बारे में आप बता दें। श्वेता जी, जो विजुअल आपने दिखाया और जिस तरीके से सुंदर भगवान के साथ लोग होली खेल रहे थे, उस पर कृष्णाष्टक मुझे याद आ गया। क्या बात है। अजय ब्रजैक नंदनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिक्ष गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंत रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। सभी दर्शकों को अब यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अभी तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए शुक्र आपके लगन अधिपति है, राहु के साथ भी युति कर रहे हैं और इसका जो प्रभाव है लंबे टाइम के लिए, केवल आज के लिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का प्रभाव लंबे टाइम तक रहता है। तो इस समय एकादश भाव पर आपके लग रहा है और एकादश भाव के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब ना हो। कोई भी कार्य कीजिए तो उनसे आशीर्वाद लेकर आपको निकलना चाहिए। कोई मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको बैठकर सॉल्व करना चाहिए और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य आने वाले दिनों में आपके बनने वाले हैं। लाल रंग आपके लिए आप लगा सकते हैं या परफ्यूम का ज्यादा प्रयोग अगर अभी करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि बनती है जिसमें चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक हो जाते हैं और दशम भाव पर ग्रहण लग रहा है। लेकिन ये दशम भाव का ग्रहण भी कहा जाता है एक आपको इच्छा शक्ति भी प्रदान करता है। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो कुछ नकारात्मक चीजें भी होंगी, उसको हमें लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पूरे मन से उनको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए। और आदित्य हृदय स्रोत का आप सभी लोगों को जरूर पाठ करना चाहिए जिनका भी वृश्चिक राशि है। और इस समय जो रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सूर्य भगवान का ही ये कलर है, मंगल का ही कलर है, आप नारंगी कलर, लाल कलर, किसी भी कलर का आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। धनु राशि की बात किया जाए तो भले ही चंद्रमा अष्टमेश होते हैं लेकिन अष्टम का इनको दोष नहीं लगता है और आपके पितृ भाव पर ये ग्रहण लग रहा है। पितृ भाव पे ग्रहण लगने के कारण पिता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आएंगी, भाग्य नहीं साथ देगा यहाँ पर, इसलिए कर्म पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कर्म पर विश्वास करेंगे तो शनिदेव भी आपको आगे चलकर बहुत ज्यादा लाभान्वित करेंगे। और बृहस्पति की राशि है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र है, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए, पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। श्वेता जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं उन सभी को इससे निश्चित तौर पर फायदा होने वाला है। अब अगली जो 3 राशि मकर, कुंभ और मीन बची हुई है उनके बारे में संजय जी से जान लेते हैं। संजय जी, समय की कमी है, जरा हम जल्दी जान लें। देखो, मकर राशि का जो स्वामी है शनि है, आपको स्काई ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए और स्वास्थ्य का काफी ध्यान रखना पड़ेगा और हो सके तो भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, उससे आपको लाभ रहेगा। दूसरी राशि जो है वो कुंभ राशि
स्वामी है वो भी शनि है, तो आप ब्लू कलर का प्रयोग करें और काली मां से दूर रहें, अंधकार से दूर रहें, प्रकाश की ओर रहें, घर में एक दीपक जलाएं और घर के बाहर गुलाल का प्रयोग, थोड़ा सा गुलाल का छिड़काव करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति है और गुरु का जो है दिन भी है, और गुरुवार के दिन जो है आप अपने जीवन के अंदर खुशी का पीले कलर का प्रयोग जरूर करें और येलो एनर्जी को बूस्ट कर लें, और घर के अंदर जो है हो सके तो हल्दी के स्वास्तिक 2-3 घर के अंदर बना लें, 2 घर के मेन दरवाजे पर, एक घर के मंदिर में पीला स्वास्तिक बनवाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और सभी राशि वालों को, जैसे कि केएम सिन्हा जी ने बताया, आज के दिन जो है सूर्य की राशि से लेकर के और बुध की राशि तक ग्रहण गह रहा है, तो सूर्य मंत्र का जरूर जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा बुध के मंत्र का भी जाप करना अत्यधिक लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्य की पूजा करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। और चंद्रमा मन का कारक है, इस कारण जो है चंद्रमा के दर्शन भी अवश्य कर सकते हैं, और चांदी के गिलास में जल भर करके और उससे स्नान कर सकते हैं। जिनके पास चांदी का गिलास नहीं हो तो व्हाइट चंदन को पानी में डिप करके स्नान करने से ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान शिव को जो है सफेद चंदन ही अर्पित होता है। सफेद चीजों से भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं, दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत से। उसी प्रकार से आपका जीवन में अमृत हो जाए। बिल्कुल, तो इस चंद्र ग्रहण तो लग रहा है, लेकिन इस ग्रहण को भी कैसे शुभता में तब्दील किया जा सकता है, हमारे तमाम ज्योतिषाचार्यों ने बताया। आप तीनों का भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि त्योहार के दिन आप लोगों ने भी समय निकाला और समय निकालकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों ने दी है गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को। इसलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं, और गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को जो गुड न्यूज टुडे के संग लगातार बने रहते हैं, उन सभी को इस रंगोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं, और खुलकर जिए और इस रंगोत्सव को खुलकर प्रेम और सद्भाव के साथ मनाएं। आई गई ले